हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग बेंडर स्किमिट मेथड के अंदर और एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। यहाँ पे इसके पहले साइन वाला प्रॉब्लम हम लोग ने ले लिया था। इसके बाद ये भी प्रॉब्लम काफी टाइम बहुत सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। प्रॉब्लम वैसे तो बहुत काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे देखो, पर्टिकुलरली हमें स्टार्टिंग में कोई भी बेंडर स्किमिट का सम आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके कंडीशंस लिखने हैं। कंडीशंस क्या है वो लिख देंगे हम लोग। 0 to t इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा कंडीशन है u इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 0 है, और लास्ट में u इज इक्वल टू x, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस तरह के वैल्यू है। मैं हमेशा से कहते आया हूं कि ये जो वैल्यू रहती है पर्टिकुलरली ये x की वैल्यू रहती है, और ये जो वैल्यू रहती है ये t की वैल्यू रहती है। इसी तरह से हमें जाना है तो ये x की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 दिख रही है मुझे, क्योंकि ये वैल्यू x की 0 है, और नीचे की ओर देखेंगे तो x की वैल्यू मुझे 5 मिल रही है। ओके, और अभी t के वैल्यूज की को देखना है तो ये इक्वेशन के अंदर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू ये t की है तो t इज इक्वल टू 0। इससे हमें ये पता चलता है x जो है वो 0 से चल के x जो है वो 5 तक रुक जाएगा, और t जो है वो 0 से चल के कहाँ तक रुकेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे t कहाँ तक रुकेगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 1 कहा गया है, h इज इक्वल टू 1 कहा गया है, और h इज इक्वल टू 1 अप टू 3 तक चलेगा। तो h जो है वो x के इंटरवल को बनाता है। x के इंटरवल के लिए h रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एज का जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है, और कहाँ तक चलने वाला है, 3 सेकेंड्स तक चलने वाला है। 3 सेकेंड्स तक चलने वाला है मतलब ये टाइम होता है, मतलब टी है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये टी का वैल्यू है, ये ध्यान में आना जरूरी है। एच है वो 1 है, 1 से उसका इंक्रीमेंट होगा, और वो टी को 3 तक लेके जाएगा, ऐसा इसका मीनिंग है। तो हम लोग उससे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो कैसे होगा वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करना है हमें। ये तो कंडीशंस मुझे मिल गई है, तो कंडीशंस मिलने के बाद हमें एच का वैल्यू तो हमें क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। तो के का वैल्यू हमें निकालना है, तो के के लिए फॉर्मूला है ए एच स्क्वायर अपॉन 2। तो ये इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर कर देता हूं तो ए का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ही होता है ए का वैल्यू 1 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो k का वैल्यू मुझे मिलता है 1/2। तो k का वैल्यू 1/2 से इंक्रीमेंट होते जाएगा, और कहां पे आके रुकेगा, 3 पे आके रुकेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी अपना टेबल बना लेता हूं। ऊपर के जो वैल्यू रहते हैं x के रहते हैं, नीचे के जो वैल्यूज रहेंगे वो t के रहेंगे। इसी तरह हमें टेबल फॉर्म करना है। इसके पहले भी हम लोग ने इसी तरह टेबल फॉर्म किए हुए थे। ये जो वैल्यूज रहेंगे ये वैल्यूज जो है वो एच के है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज रहेंगे ये टी के वैल्यूज है। और कैसे चलना है देखो, यहाँ पे तो पहला वैल्यू 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आने वाला है। ओके, अभी x का वैल्यू बढ़ते जाएगा 1 से, क्योंकि x को इंक्रीमेंट करने वाला वैल्यू 1 है। 1, इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, और अंत में 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को x 5 पे आके रुकना है। उसके बाद सेम थिंग फॉर द t के लिए करना है। t का इंक्रीमेंट होता है k से, t का इंक्रीमेंट होता है k से, तो k को हम लोग को क्या करना है, 1/2, उसके बाद 1,
इसके बाद हम लोग इसके अंदर और एक 1/2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 के अंदर और एक 1/2 जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा 5/2। 1/2 इसके अंदर और एक जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा 4/2 मतलब 2। इसके बाद इसके अंदर और एक 1/2 जोड़ देंगे, तो 2 + 1/2 क्या होने वाला है? 5/2। और लास्ट में अंत में 5/2 के अंदर 5/2 के अंदर 1/2 जोड़ देंगे, तो 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये अभी ये वैल्यूज, ये तो पहला अपना ढांचा हो गया है। अभी u के वैल्यूज हमें बनाने हैं, तो u के वैल्यूज बनाते वक्त देखो हमें कंडीशंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो u के पहले कंडीशंस क्या है? 0, t है, तो 0, t का वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। मतलब u 0, t का वैल्यू किससे बढ़ने वाला है? 0 से बढ़ने वाला। 0 है तो 0 ही रहेगा। t का वैल्यू 0 है और 1/2 है तो भी 0 ही रहेगा। t का वैल्यू 0 है और ये हो जाएगा अगर 1 तो भी 0 ही रहेगा। t का वैल्यू ये 3/2 है तो भी 0 ही रहेगा। t का वैल्यू अगर 2 है तो भी 0 रहेगा। t का वैल्यू अगर 5/2 है तो भी 0 रहेगा। और लास्ट में अंत में t का वैल्यू 3 है तो भी 0 रहने वाला है। इसी तरह हमें चलना है। नेक्स्ट जो फॉर्म, ये कंडीशन है u = 5, t। इसका कंडीशन क्या है? 0 है। अभी यहां पे t का वैल्यू चेंज होते जाएगा, t का वैल्यू चेंज होते जाएगा। मतलब t जो है u = मतलब x का वैल्यू 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, और t का वैल्यू चेंज होते जाएगा, मतलब 0। ये हो गया 0, ये हो गया 5, 1/2 तो भी 0, ये भी 5, 1 तो भी 0, ये हो गया आपका 5, 3/2 तो भी 0, u = 5, 2 = 0, u = 5, 5/2 तो भी 0, और लास्ट में अंत में 5, 3 = ऑल्सो 0। इस तरह से मुझे इसके वैल्यूज मिल चुके हैं। मतलब फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम के वैल्यूज मिले हैं, हमें रो के भी वैल्यूज मिलेंगे। किस कंडीशन से मिलेंगे? इस कंडीशन से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मैं रो के वैल्यूज निकालते जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं रो के वैल्यूज निकालते जाऊंगा। u कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन हमारी, ये k का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1/2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? u = x, 0 = x², 25 - x² है। तो यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करना है हमें। पहले 0 रहेगा, तो 0 के वजह से एंटायर वैल्यू बिकम्स 0। इसके बाद u = 1 रहने वाला है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 रहेगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 25 - 1 मतलब 24 हो गया। इसके बाद u का वैल्यू 2 रहेगा, 0 रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग को कैल्सी भाई का सहारा लेना है। तो 25 - 4 रहेगा, ये हो गया 21 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करना है आपको, तो 4, तो ये हो गया आपका 84। यहाँ पे u = 3, 0, तो ये हो गया आपका 3 वैल्यू अगर कंसिडर कर लेते है, तो 25 - 9 इंटू 3 का स्क्वायर जोड़ लेंगे, तो ये 144 हो गया। और यहाँ पे अगर u का वैल्यू 4, 0 होता है, तो यहाँ पे 25 - 16, तो ये हो गया 9 इंटू यहाँ पे 4 का स्क्वायर रहेगा, तो ये भी वैल्यू 144 मिलने वाला है। u का वैल्यू अगर 5, 0 हो जाता है, तो 5, ये 25 - 25 तो 0 हो जाएगा ये वैल्यू। तो इस तरह से हमें इसके
वैल्यूज मिल चुके हैं। ये सभी वैल्यूज में ये जो टेबल के अंदर प्लेस कर लेता हूं। सबसे पहले ये वैल्यूज प्लेस कर लेता हूं, तो ये 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ओके, इस तरह से सभी वैल्यू 0 लिखे। यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूं, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 रहेगा। ओके, इसी तरह से मैं यहाँ पे 0, ये यहाँ पे 0, ये थोड़ा इसके 0, ये इसके सामने 0, ये इसके सामने 0, और ये थोड़ा इधर, क्योंकि बाद में रो फॉर्मेशन के लिए जब भी हम लोग रो फॉर्म करेंगे उसके अंदर हमें उसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले से ही इसका अरेंजमेंट, टेबल फॉर्मेशन अच्छे से होना जरूरी है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसका वैल्यू जो मिल रहा है वो 24 है। ये तो स्टार्ट में 0 है, इसके बाद 24, 84, 144 और ये भी 144 रहेगा। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यू सब मिल चुके हैं। ओके, अभी ये वैल्यूज मिलने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सी थिंग है, इसको और इसको लेना है, तो मतलब ये और इसका एडिशन रहेगा। तो 84 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 42, और ये वैल्यूज अगर 24 प्लस 144 कर लेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 84 मिलेगा ये वैल्यू। सेम थिंग 84 प्लस 144 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये हो गया आपका 114 और 144 और ये 0, 144 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया आपका 72। इस तरह से वैल्यूज आपके चलने वाले। सेम थिंग हमें आगे बढ़ के करना है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको लाना है तो ये 84 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया 42। तो यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 44 लिखा था, ये 42 है। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे इनका अगर कर लेता हूं मैं 42 प्लस 114 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा आपका 78। ये और ये वैल्यू अगर 84 प्लस 72 तो ये डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 78। वापस से ये और ये इसका अगर कर लेते हैं तो 114 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 57 मिल चुका है। ये टेबल थोड़ा लेंथ। सेम थिंग हमें यही फॉलो करनी है। यहाँ पे 78 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 39 हो जाएगा। इसके बाद 42 और 78, 42 प्लस 78 ये 120 डिवाइडेड बाय 2 तो 60 मिलेगा मुझे यहाँ पे। और ये 57 और इसको 57 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 67.5 मिलेगा। और ये 78 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये 39 मिलने वाला है हमें। ओके, इस तरह से ही बढ़ना है। हाँ, सेम थिंग अभी यहाँ पे करेंगे हम लोग तो 60 डिवाइडेड बाय दिस 30 मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर होता है तो क्या आने वाला है, देखो 39 प्लस 67.5 तो ये आपको मिलेगा 106.5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा आपका 53.25। ये 60 और 39, 60 प्लस 39 अगर 99 होता है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा तो ये हो गया 49.5। ये 67 प्लस दिस 67.5 डिवाइडेड बाय 2
तो ये हो गया आपका 33.75 इस तरह से। अभी ये 53.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 26.625। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये भी करना है आपको 30 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू 39.75 मिलता है। सेम थिंग यहाँ पे करना है 53.25 प्लस 33.75 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 43.5, और ये यहाँ पे अंत में 49.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 24.75। इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिल चुके। अभी लास्ट में अंत में ये वैल्यूज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये हो गया 39.75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 19.87.5। अभी ये 26.625 प्लस ये हो गया 43.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये 35.06, और ये इस तरह से आया है। ये और ये अगर कर लेंगे तो 39.75 प्लस 24.75 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 32.25 यहाँ पे 32.25 अच्छे से लिखना है, 32.25, और लास्ट में 43.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये हो गया 21.75। ओके, इस तरह से मुझे ये फाइनल आंसर यहाँ पे मिल चुका है। ये टेबल ही इसका आंसर रहता है। इसका आंसर मिल चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बेंडर स्कीमेट मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।